म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात से मुतालिक अवामी नुमाइंदों को वाकिफ करवाते हुए कहा कि जल्द ही इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा, मगर कई घंटों तक चली इस बहस के बाद भी इस मसले का कोई हल सामने नहीं आया। मीटिंग में हंगामा बर्पा करने के इल्जाम में मेयर ने कॉर्पोरेटर ज्योति अभंग की रुकनियत एक दिन के लिए मंसूख करने की रोलिंग दी थी, मगर साबिक मेयर बापू घड़ामुड़े और दीगर सीनियर कॉर्पोरेटर्स की सिफारिश पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। वाजिरे के वार्ड नंबर 4 चेतना नगर की कॉर्पोरेटर ज्योति अभंग अपने वार्ड के मसाइल पर बात करना चाहती थी, मगर मेयर ने उन्हें रोक दिया और उन्हें इन मसाइल पर बाद में बात करने की हिदायत दी। लेकिन ज्योति अभंग ने मेयर का हुक्म नहीं माना और उन पर अवामी नुमाइंदों की आवाज दबाने का इल्जाम लगाते हुए हंगामा शुरू किया, जिस पर मेयर ने उनकी रुकनियत एक दिन के लिए मंसूख करने की रोलिंग दे दी, जिस पर साबिक मेयर बापू घड़ामुड़े और दीगर सीनियर कॉर्पोरेटर्स ने मेयर से सिफारिश की कि कॉर्पोरेटर ज्योति अभंग के खिलाफ किया गया फैसला वापस ले, जिस पर मेयर ने अपना फैसला वापस ले लिया। एक मिनिट ताई तुम्ही बसून घ्या। मग तुमच्याकरता सभा तहकूब करू का मी? सभागृहाची शिस्त पाळावं लागेल। ठीक आहे, तुमचा सदस्यता रद्द करू का? ठीक, तुम्हाला मी बरीच विनंती केली सभागृहाची शिस्त ठीक आहे तुम्ही बाहेर नका प्लीज तुमची फाईल मी करतो। मान्य महापौर नहीं खाना मान्य महापौर सभागृह बापू सभागृहाची शिस्त पाळावं लागेल। सभागृहाची शिस्त पाळली असं नाही, त्यांच्या भावना समजून घ्या। भावना समजून त्याला आदेश दिले ना, त्याबद्दल फाईल आणण्याकरता काही जागेवर बसते त्याचे म्हणणं नाही, परंतु त्यांनी कधीच बोललेलं नाही आणि आज त्यांच्या वार्डाबद्दल त्यांच्या भावना ऐकमे झालेल्या। आज मुनक्किदा जनरल बॉडी की मीटिंग में स्ट्रीट लाइट और वाटर सप्लाई के मामले पर जोरदार बहस हुई और कई मामलात पर कॉर्पोरेटर्स और मेयर के दरमियान लफ्जी झड़प हो गई। वाजिरे के शहर में पानी सप्लाई के नाक़िस इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों ने मुतल्लिका अफसरान पर इल्जामात की बौछार कर डाली। न्यू कनेक्शन की फाइलें मंजूर न करने पर भी कुछ कॉर्पोरेटर्स ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इसी तरह सीनियर कॉर्पोरेटर राजू शिंदे ने मुतालिबा किया कि देवलाई इलाके में स्ट्रीट लाइट्स फौरी लगवाई जाए, जिस पर कॉर्पोरेटर साइली जमादार ने कहा कि देवलाई के साथ ही सातारा ग्राम पंचायत भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जम की गई है, लिहाजा सातारा वार्ड के साथ सौतेरा सलूक न किया जाए, बल्कि वहाँ भी साकिनान को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाए और इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएं, जिस पर सभी अवामी नुमाइंदों ने स्ट्रीट लाइट्स के मामले पर लाइट सेक्शन के डिप्टी इंजीनियर को कटहरे में खड़ा कर दिया और इल्जाम लगाया कि मुतालिका डिप्टी इंजीनियर की लापरवाही के सबब शहर के बेशतर स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़े हैं और वो मेंटेनेंस के कामों में टाल मटोल करते हैं। सभी कॉर्पोरेटर्स ने मुतालिबा किया कि शहर के सभी वार्ड्स में LED लाइट्स लगवाए जाएं। इस मामले पर भी जोरदार बहस हुई, जिसके बाद मेयर ने मुतालिका इंजीनियर को हिदायत दी कि वो स्ट्रीट लाइट से मुतालिक कॉर्पोरेटर्स की शिकायतें फौरी दूर करवाएं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता और उनकी आवाज दबा दी जाती है। ये इल्जाम MIM के ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और दीगर कॉर्पोरेटर ने मेयर पर लगाया। माझा आरोप नाही, सत्य बाब आहे। आज समांतर विषयी महापौर आणि प्रशासनाने या ठिकाणी समांतरचा ठराव आणला होता, त्याविषयी आम्ही बोलायला उभे राहिलो असताना महापौरांना दडपशाहीची भाषा वापरली, बसा खाली बसा खाली बसा। आम्ही त्यांना सांगणार होतो की योग्य काम केलं नाही म्हणून महानगरपालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहाने 2 वर्षापूर्वी समांतर योजनेचं काम करणाऱ्या कंपनीची हकालपट्टी केलेली आहे। या कंपनीने केलेले काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कंपनीकडून त्यांनी केलेलं काम, त्याची आर्थिक चौकशी, काम केलेली चौकशी करण्यात यावी व त्यानंतर हा ठराव सभागृहात आणण्यात यावा। परंतु महापौरांनी दडपशाही करून
एक दलित समाजाचा असल्यामुळे, बौद्ध समाजाचा असल्यामुळे मला बसा, खाली बसा अशी दादागिरीची भाषा प्रत्येक वेळेस करत असतात. हे जातीयवादी भावनेतून दलित समाजाच्या नगरसेवकासोबत मुस्लिम नगरसेवक वापरत अशा महापौराचा आम्ही निषेध करतो. जर यांच्याकडून प्रश्न सोडवणं होतच नसेल तर यांनी राजीनामा द्यावा, आपल्या घरात जाऊन बसा. मात्र या जनतेची छळवणूक करू नये, औरंगाबाद शहराला खड्ड्यात घालू नये. हे महानगरपालिका विकायला निघालेले लोक आहेत, यांचा आम्ही निषेध करतो. हम उनको अभी आखिरी चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसके बाद ये दड़पशाही आपकी चलने वाली नहीं. आज हमने देखा सर्वसाधारण सभा के अंदर एक दलित महिला नगर सेविका को भी आज उन्होंने आंसू से रुलाए, उसको भी आज उन्होंने उसकी सदस्यता रद्द कर दिए थे. तो ये अगर कुर्सी के अगर इतने गुमान में होंगे तो इनकी कुर्सी नशा उतारना हम लोगों को आता है. ये आखिरी वार्निंग है उनके लिए, आपके माध्यम से भी देना चाहेंगे. और हमने वहाँ कहा उनसे कि आपकी दड़पशाही चलने वाली नहीं है, लेकिन महापौर का रवैया हम देख रहे हैं सख्त से सख्त होता जा रहा है, खासतौर पे हमारे नगर सेवकों के बारे में. और जब उनके पक्ष के लोग उनसे बात करते हैं या उनके अंदर उनसे दादागिरी करते हैं तो वो जब बर्दाश्त करते हैं. आज हमने देखा है कई शिवसेना के नगर सेवक जो है आज उनके बार बार बोलने के बावजूद भी वो बैठे भी नहीं, उनकी बात मनवा के रहे. ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जब शिस्त की बात आती है और जहाँ पे रेगुलेशन और रूल्स की बात आती है तो मजलिस वाले जानते हैं. और लेकिन एक हद तक जानते हैं, अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं मानेंगे तो रूल्स और रेगुलेशन तोड़ना भी सिर्फ मजलिस वालों को ही आता है. हुकूमत की स्कीम के तहत औरंगाबाद जिले के 80,724 किसानों का फी कस 1.5 लाख रुपयों का कर्ज माफ किया गया है. ये इत्तला जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने दी. औरंगाबाद जिले के कलेक्टर उदय चौधरी ने बताया कि हुकूमत महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान स्कीम के तहत रियासत के 40 लाख किसानों के 7/12 कोरे किए गए हैं. इनमें औरंगाबाद जिले के 80,724 किसान शामिल हैं, जिनका हुकूमत ने फी कस 1.5 लाख रुपयों का कर्ज माफ किया है. और इस साल किसानों को फसल उगाने के लिए बैंकों से 2.25 करोड़ रुपयों का कर्ज दिलाया गया है. जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने बताया कि कुछ किसानों की शिकायतें इंतजामिया को मौसूल हुई हैं कि उन्हें बैंकों से कर्ज नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों से ताउन न करने वाले बैंक इंतजामिया पर उनकी नजर है और उन पर कार्रवाई की जाएगी. एक बेरहम मां अपनी नवमौलूद बच्ची की लाश घाटी अस्पताल के अहाते में टॉयलेट के करीब डालकर फरार हो गई. ये मामला बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस उस औरत की तलाश कर रही है. जराये के मुताबिक ये सनसनीखेज वारदात गुज़श्ता पीर की शब पेश आई. घाटी अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर राज बड़े को जो ही मालूम हुआ कि एक औरत अपनी नवमौलूद बच्ची को लाल कपड़े में लपेटकर उसे सुलभ शौचालय के करीब डालकर फरार हो गई. उन्होंने फौरी बेगमपुरा पुलिस से राब्ता कायम किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्ची का तिब्बी मुआयना किया, लेकिन वो दम तोड़ चुकी थी. नामालूम औरत के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और पुलिस इस औरत की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी कैमरों का फुटेज देख रही है. औरंगाबाद कंटोनमेंट बोर्ड में माली साल 2018-19 के बजट से मुतालिक एक मीटिंग आज रखी गई और छावनी इलाके में तरक्याती काम करवाने की गर्ज से तबादला ख्याल किया गया. इस मीटिंग की सदारत बोर्ड के चेयरमैन ब्रिगेडियर डी.के. पात्रा ने की. इस मीटिंग में माली साल 2018-19 के लिए 41 करोड़ रुपयों का मुनाफा बख्श बजट पेश किया गया है, जिस पर बहस के बाद ये तजवीज पीडी ऑफिस को रवाना कर दी गई. इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद और मिलिट्री एरिया में तरक्याती काम, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां खरीदने और इंतजामिया की आमदनी में इजाफे के लिए भी इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया. इस मौके पर बोर्ड के नायब सदर प्रशांत तारगे, किशोर कचवा, संजय गारोल, शेख हनीफ, मिर्जा रफत बेग और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा कर्नल शर्मा और बोर्ड के सीईओ विजय कुमार नायर भी मौजूद थे. छावणीच्या सुविधासाठी सामाजिक सुविधा वाढवण्यासाठी आम्ही ड्रेनेज सिस्टीम, पाणी पुरवठा व इतर रहिवासी सुविधांवर आणि सर्व वार्डामध्ये पाईपलाईनचा विस्तार 3,75,00,000 रुपये आणि वीज बिल कमी करण्यासाठी पॅनलिंग सोलार सिस्टीमचं प्रावधान दिलेलं आहे आणि वैद्यकीय सुविधांवर भर दिलेला आहे. हे बजेटमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त करून याच्यावर भर देऊन याला प्राधान्य देऊन समस्या सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या वर्षाचं किती बजेट आहे तुमचं? या वर्षाचा 43 कोटी रुपये. मिल्क फेडरेशन को दूध फरोख्त करने वाले किसानों के लिए माली इमदाद के मुतालिबे पर
26 जुलाई से रियासत गिर सतह पर हड़ताल शुरू की जाएगी। ये इत्तला रविकांत तुपकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। स्वाभिमानी किसान तंजीम के रियासती सदर रविकांत तुपकर ने साफियों से बात करते हुए कहा कि मवेशी पालने वाले किसान और दीगर अफराद मिल्क फेडरेशन को दूध तो फरोख्त करते हैं, लेकिन उन्हें अपने अखराजात के हिसाब से मुनाफा नहीं मिल पाता और दूध की मुनासिब कीमत नहीं मिलती। लिहाजा हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि मुतालिका अफराद को फी लीटर 5 रुपयों के हिसाब से माली इमदाद मुहैया की जाए और ये रकम उनके बैंक खातों में रास्त जमा की जाए, लेकिन ग्राहकों पर दूध की कीमत हरगिज न बढ़ाई जाए। रविकांत तुपकर ने कहा कि हुकूमत से इन्हीं मुतालिबात पर आइंदा 26 जुलाई से हड़ताल शुरू की जाएगी और ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रखी जाएगी जब तक हुकूमत मुतालिबात मंजूर नहीं कर लेती। उन्होंने किसानों से अपील की है कि हड़ताल के दौरान रास्तों चौराहों पर दूध न फेंके और अपने हाथों अपना माली नुकसान न करे। दुधाला प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं 16 तारखेपासून मुंबई आणि मोठ्या शहरांचा दूध पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मोठे आंदोलन 16 तारखेपासून होणार आहे। या आंदोलनाची धास्ती घेऊन सरकारने काल दूध भुकटी निर्यात करणाऱ्यांना प्रति किलोला 50 रुपये आणि प्रति लिटर दूध निर्यातीला 5 रुपये अनुदानाची फसवी घोषणा काल केलेली आहे। फक्त आंदोलनामध्ये फूट पडावी, शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण व्हावा म्हणून जखम मांडीला आणि पट्टी शेंडीला अशा पद्धतीची घोषणा काल सरकारने केलेली आहे। या घोषणेनं शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम आहे। 16 तारखेपासून मुंबईसह मोठ्या शहरांचा दूध पुरवठा आम्ही पूर्णपणे बंद करणार आहोत। एक थेंब सुद्धा दुधाचा आम्ही जाऊ देणार नाही। परराज्यातून दूध आणण्याचा प्रयत्न जर सरकारने केला पोलीस संरक्षणात तर वेळ प्रसंगी आम्ही कायदा हातात घेऊ, पण दुसऱ्या प्रांतातूनही एक थेंब सुद्धा दूध आपल्या महाराष्ट्रामध्ये येऊ देणार नाही, ही आमची भूमिका आहे। सगळ्या ठिकाणाहून शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात यावं आणि कृपया शेतकऱ्यांनी दुधाची रस्त्यावर नासाडी करू नये, टाळता आली तर टाळावी अशा पद्धतीचं आवाहन मी करतो। दूध हे वारकऱ्यांना वाटा, शाळेमध्ये वाटा, गोरगरिबांना वाड्या वस्तीवर फुकटात वाटा आणि ज्या शहरातल्या माणसांना दुधाची आवश्यकता असेल त्यांनी आमच्या गोठ्यात यावं आणि फुकटात दूध घेऊन जावं। आम्ही शेणामुतात कसे हात भरवतो हे सुद्धा एकदा या शहरातल्या माणसांनी बघावं अशी आमची विनंती आहे। मुंबईकरांना वेठीस धरणं हा आमचा उद्देश नाही आणि या आंदोलनामध्ये ग्राहकांवर भुर्दंड पडावा असं आमचं म्हणणं अजिबात नाही। ग्राहकांना ताण देऊन आम्हाला भाव द्या असं आमचं म्हणणं नाही। आम्हाला थेट सबसिडीच्या रूपाने सरकारने काही महिने तरी दूध उत्पादकांना मदत करावी ही आमची भूमिका आहे आणि हे आंदोलन अत्यंत ताकदीनं 16 तारखेपासून पुढे जाणार आहे। जोरदार तयारी स्वाभिमानी आंदोलनाची झालेली आहे। एमआईएम के कॉर्पोरेटर फिरोज खान की जमानत फाजिल अदालत ने 25,000 रुपयों के जाती मुचलके पर मंजूर कर ली। एमआईएम के कॉर्पोरेटर फिरोज मोइनुद्दीन खान पर इल्जाम था कि उन्होंने शहर औरंगाबाद में हुए फसाद के दौरान दीपक मुन्नालाल जायसवाल के गोदाम में गैर मुल्की शराब का जखीरा तबाह कर दिया था और जायसवाल के घर में आग लगा दी थी। इस मामले में कॉर्पोरेटर फिरोज खान पुलिस को मतलूब थे, जिन्होंने 15 मई को खुद सुपुर्दगी की थी। फाजिल अदालत ने उन्हें 18 मई तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वो एमसीआर पर भी रहे और 31 मई को अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी थी। लिहाजा फिरोज खान ने अपनी जमानत के लिए अर्जी अपने वकील की मारिफत बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद फाजिल अदालत ने फिरोज खान की जमानत 25,000 रुपयों के जाती मुचलके पर मंजूर कर ली। इस मुकदमे की पैरवी एडवोकेट राजेंद्र देशमुख ने की। फिरोज खान की जमानत के बाद गुज़श्ता रोज पार्टी वर्कर्स ने उनका इस्तकबाल किया और आज फिरोज खान म्यूनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में भी नजर आए। दौलताबाद में एक 18 साल नौजवान की बिजली का शॉक लगने के सबब मौत वाक़ई हो गई। ये मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम प्रभुदास हजारे दौलताबाद के साकिन हैं, जिनका ऋषभ हजारे नामी 18 साल का बेटा अपने मकान के इहाते में बनाए हुए एक टीन शेड में मवेशियों को बांध रहा था कि उसका हाथ टीन पत्रे से मस हो गया, लेकिन टीन में चूंकि करंट उतरा हुआ था इसलिए ऋषभ को बिजली का जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। इसे औरंगाबाद घाटी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। बेही मकामा से ज्यादा सड़क हादसा शहरों में पेश आ रहे हैं, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को तशवीश है और हादसा की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
जराये का कहना है कि सड़क हादसात में आए दिन इजाफा हो रहा है और ये औसत देई मकामात की बनिस्बत शहर में ज्यादा है। औरंगाबाद मुजाफत की बात करें तो वहाँ गुज़श्ता 6 महीनों में सड़क हादसात में 36 अफराद की जान चली गई, जबकि शहरों में 57 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इनमें से सबसे ज्यादा हलाकतें खुलदाबाद रोड और बीड़ बाईपास रोड पर पेश आई हैं। जराये का कहना है कि सड़क हादसात में बढ़ती हुई हलाकतों से पुलिस डिपार्टमेंट को तशवीश है और हादसात के असल असबाब जानने की कोशिश और हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद कर रहे हैं। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया कर रहा है पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट दोबारा औरंगाबाद वाटर यूटिलिटी कंपनी को देने की कोशिश। जनरल बॉडी के सामने तजवीज पेश, मगर देर रात को इत्तला मिलने पर MIM कॉर्पोरेटर्स ने लौटा दी एजेंडे की कॉपी। शहर औरंगाबाद में साफ सफाई के नाक़िस इंतजामात पर भी म्यूनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में हुआ हंगामा। अराकीन हुए नाराज, लेकिन 4 घंटों की बहस के बाद भी नतीजा सिफर। हुकूमत ने औरंगाबाद जिले के 80,724 किसानों को किया फी कस 1.5 लाख रुपयों का कर्ज माफ। बैंक को दी गई किसानों को नया कर्ज देने की हिदायत, कहा जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने। और मिल्क फेडरेशन को दूध फरोख्त करने वाले किसानों को मुहैया की जाए माली इमदाद। स्वाभिमानी किसान तंजीम का हुकूमत से मुतालिबा, 26 जुलाई से रियासतगीर सतह पर हड़ताल करने का इंतबा। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।